ताकि जो इमेज है वो मैग्नीफाइड आए, क्लियर दिखे, बड़ी इमेज आए टीथ की, और वो कैसी हो, वर्चुअल और इरेक्ट हो, राइट। अगला हमेशा जो बैक साइड पे व्हीकल्स होते हैं उनकी इरेक्ट इमेज देता है और छोटी डिमिनिश इमेज देता है, ओके। सो हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैलक्यू वाइब्स। तो ये सारथी बैच का साइंस का थर्ड लेक्चर है। सेकेंड लेक्चर में हमने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर तक कंप्लीट किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख लो, आई बटन पे लिंक है, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो आज हम टेबल बनाने वाले हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक्स में गिवन है, ओके। यहाँ देखो, ये 6 केसेस हमने लास्ट टाइम किए थे, रे डायग्राम्स हमने बनाए थे और इससे पोजीशन ऑफ इमेज, साइज और नेचर की बात की थी। लेकिन अभी हमें क्या करना होगा, ये टेबल बनाना होगा और सभी चीज़ों को याद रखना होगा, क्योंकि इस पर क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए, ओके। तो चलो बनाते हैं इसे, ओके। ये है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या थी, पोजीशन ऑफ इमेज थी एट फोकस, राइट। फोकस के ऊपर इमेज बनेगी। साइज क्या था हमारा, पॉइंट साइज्ड इमेज बनेगी हमारी, और यू कैन से हाईली डिमिनिश, ओके। दूसरी चीज है नेचर क्या था, सामने बन रही थी इमेज मिरर के, तो क्या हो जाएगा, रियल, और उल्टी भी थी तो हो जाएगा इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है, आगे बढ़े। चलो अगला देख लेते हैं। जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन बियॉन्ड सी होती है तो उस केस में इमेज का पोजीशन क्या होता है, देखो उस केस में जो इमेज की पोजीशन होती है दैट इज बिटवीन एफ एंड सी। जो पोजीशन होती है इमेज की वो किस किस के बीच होती है, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ओके। इस केस में जो साइज होता है आपका इमेज का वो क्या होता है, डिमिनिश्ड, ओके, डिमिनिश्ड। आगे बढ़ते हैं। नेचर अगेन रियल एंड इन्वर्टेड। मैं आई और आर और आई लिख रही हूँ, आप समझ जाना, ओके ओके। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अगर सी पर है, अगर आपका ऑब्जेक्ट सी के ऊपर है तो उस केस में इमेज कहाँ बनती है, एट सी, राइट। इस केस में भी आपका जो साइज होता है वो क्या होता है, डिमिनिश रहेगा, ठीक है। ओ सॉरी, डिमिनिश नहीं होता है, क्या होता है, सेम रहता है। याद करो ये वाला केस कि अगर जब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट सी होता है तो इमेज भी सी पर बनती है और सेम साइज की बनती है, तो ये सेम रहेगा, ओके। नेचर हमारा क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। आगे बढ़ते हैं। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन बिटवीन सी एंड एफ है, ठीक है, सी और एफ के बीच में है, तो उस केस में हमारा पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, बियॉन्ड, एक सेकेंड, हाँ, एट सी, बियॉन्ड सी, राइट। सी के बियॉन्ड हो जाएगी पोजीशन ऑफ इमेज, ओके। साइज क्या रहेगा, साइज हो जाएगा आपका मैग्नीफाइड, ओके। थोड़ी सी बड़ी इमेज बनती है, मैग्नीफाइड हो जाएगा, ओके। नेचर सेम रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। आगे बढ़ते हैं। अगर एफ के ऊपर आपका ऑब्जेक्ट है तो उस केस में पोजीशन क्या होगी इमेज की, दैट इज एट इन्फिनिटी। कहाँ बनेगी इमेज, इन्फिनिटी पर बनेगी, और क्या होगा, हाईली मैग्नीफाइड हो जाएगा इसका साइज, हाईली मैग्नीफाइड, और एनलार्ज यू कैन से, ओके। नेचर हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड, ओके। सो लास्ट केस था, अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन एफ और पी के बीच है तो उस केस में पोजीशन ऑफ इमेज क्या था, सबसे अलग केस था बिहाइंड मिरर, ओके। इमेज कहाँ बनी थी, मिरर के पीछे बनी थी। इस केस में भी जो हमारा साइज होता है वो होता है मैग्नीफाइड, राइट। लेकिन नेचर क्या हो जाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ओके। तो ये टेबल आप लोगों को खुद से बनाना है, राइट। कोई चीटिंग नहीं करनी है, कहीं से भी बुक में से देखना नहीं है, अपने आप बनाना है, ओके। तो ये समझ आ गया है, चलो आगे बढ़ते हैं, ओके। तो अब हम करने वाले हैं यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर। पहला देखते हैं क्या है, सी, कॉन्केव मिरर इज यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइट्स एंड व्हीकल्स हेडलाइट्स टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। देखो टॉर्च का एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स सपोज कि एक टॉर्च है,
यहाँ पे हमारे पास ये लाइट बल्ब होता है, राइट। इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ये लाइट बल्ब होता है। अब ये जो लाइट बल्ब है, आपने देखा होगा ये वाला जो पोर्शन होता है ना, यहाँ पर कुछ सिल्वर कलर का लगा रखा होता है। तो बेसिकली जो लाइट बीम्स हैं ये इस तरीके से इस पर जाती हैं, ओके, और यहाँ से पैरेलली रिफ्लेक्ट हो जाती हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये ऐसे जाएंगी और इस तरीके से ये, ताकि ज़्यादा एरिया, लार्जर एरिया कवर हो पाए, ओके। ऐसे ही जो गाड़ियों की जो हेडलाइट होती हैं उसमें भी हम कॉन्केव मिरर यूज़ करते हैं टू कवर लार्जर एरिया, ओके। अगला है कॉन्केव मिरर आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ ऑफ द पेशेंट। देखो जो डेंटिस्ट होते हैं वो भी कॉन्केव मिरर यूज़ करते हैं। अब बेसिकली वो क्या करते हैं, देखो जो टीथ होता है पेशेंट का, उसे पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है ताकि जो इमेज है वो मैग्नीफाइड आए, क्लियर दिखे, बड़ी इमेज आए टीथ की, और वो कैसी हो, वर्चुअल और इरेक्ट हो, राइट। अगला है कॉन्केव मिरर इज यूज्ड एज शेविंग मिरर टू सी अ लार्जर इमेज ऑफ द फेस। जब शेव करते हैं उस टाइम पे जो फेस का जो पूरा डिटेल है, हर एक बारीकी दिखनी चाहिए, ओके, उसके लिए हम कॉन्केव मिरर यूज़ करते हैं। अगला है लार्ज कॉन्केव मिरर्स आर यूज्ड टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस। बड़े बड़े कॉन्केव मिरर यूज़ किए जाते हैं सनलाइट को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए ताकि हीट प्रोड्यूस हो सके। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर हम कर चुके हैं, अब हमें क्या करना है, कॉन्वेक्स मिरर करना है। देखो इसमें दो ही केस बनते हैं, एक ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, इन्फिनिटी पर, और दूसरा कहाँ होगा, इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रख देंगे हम, ओके। वो दोनों केसेस यहाँ देख लेते हैं। देखो When object is placed at infinity, अगर कहीं इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ओके, तो कहीं मान लो यहाँ से ये, अब ये लाइट रेस क्या होंगी, पैरेलल पास होंगी, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेस होती हैं तो वो क्या होती हैं, यहीं से डाइवर्ज हो जाती हैं। बट आगे जब हम एक्सटेंड करेंगे तो ये कहाँ पर बनती है, ये आगे एक्सटेंड हो जाती है फोकस तक, राइट। सिमिलरली यहाँ पे ये पैरेलल गई, यहाँ से ये डाइवर्ट हो गई, और इसको हम फर्दर एक्सटेंड करेंगे कहाँ, फोकस पे। तो हम ये मानेंगे कि जो हमारी इमेज है वो कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर, मतलब बैक साइड पे मिरर के, और फोकस यहाँ, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा इस केस में, तो एट फोकस, एट एफ। नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, नेचर यहाँ पे देखो कहाँ बन रही है, ये बैक साइड ऑफ द मिरर, राइट। तो क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगला है साइज ऑफ द इमेज। साइज क्या होगा, पॉइंट साइज, बहुत छोटी इमेज बनेगी, बहुत ही ज़्यादा छोटी, पॉइंट साइज, और यू कैन से हाईली डिमिनिश्ड, ओके। आगे बढ़े, अगला केस देखते हैं क्या है। When object is placed between pole and infinity, अगर पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी हम ऑब्जेक्ट रख देंगे, मान लो मैंने यहाँ रख दिया है, ये इसका नाम हम दे देते हैं ए बी, ओके। कोई भी दो रूल लगाते हैं। पहला क्या लगाया हमने कि अगर रे जो है पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो क्या होगा, यहाँ से डाइवर्ट हो जाएगी, राइट, बट इट अपीयर्स टू मीट एट फोकस, ओके। अगला हम लगा रहे हैं कि जो लाइट रे है वो हमारा सी से पास हो रही है, ठीक है। तो क्या होगा, यहीं से रिफ्लेक्ट बैक हो जाने वाली है ये, राइट। लेकिन फर्दर हम इसे एक्सटेंड करेंगे कहाँ तक, सी तक एक्सटेंड करने वाले हैं हम इसे, लाइक दिस। अब ध्यान से देखो दोनों किस पॉइंट पे मिल रही हैं, दोनों रेज जो है वो कहाँ मिल रही हैं, पीछे एक्सटेंड करने के बाद बिटवीन पी एंड एफ, यहाँ पर कहीं मिल रही है, ओके। तो मैं यहाँ इसका ए डैश बी डैश लिख देती हूँ नाम। तो ये हमारा इमेज है। अब इमेज कैसी बनी है, ऑब्जेक्ट से तो छोटी बनी है, राइट, और कहाँ बनी है, बिटवीन पी एंड एफ। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, बिटवीन पी एंड एफ। नेचर ऑफ द इमेज, देखो इसमें हमेशा इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, ओके, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ओके। साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, डिमिनिश, वेरी गुड, क्या होगा, डिमिनिश्ड, क्लियर है, ओके। अब हम करने वाले हैं यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर, तो फटाफट इसको नोट करो फिर हम स्टार्ट करते हैं।
अभी हमने सीखा कि कैसे हम इमेज फॉर्म करते हैं बाय यूजिंग कॉन्वेक्स मिरर। अब सेम हम टेबल बनाते हैं उसके लिए। ओके, दो कंडीशंस यहाँ पर थी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो, और सेकंड क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। तो अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी हो तो उस टाइम पर इमेज का पोजीशन क्या होता है, एट फोकस। ओके, और साइज क्या होता है, हाईली डिमिनिश्ड। ओके, और यू कैन से पॉइंट साइज्ड। आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट। इस केस में तो वर्चुअल एंड इरेक्ट ही था। अगला है when the position of the object is between pole and infinity। उस केस में पोजिशन ऑफ इमेज क्या होगा, बिटवीन F एंड P, F और P के बीच में इमेज बनेगी। और साइज क्या होगा, डिमिनिश्ड। ओके, और नेचर अगेन वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, तो इस टेबल को फटाफट से देखो, और ये टेबल आपको लर्न होनी चाहिए, आपको आना चाहिए बनाना। ओके, क्योंकि इससे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। ओके, अब हम शुरू करने वाले हैं यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। पहला क्या है, कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल बिकॉज, देखो जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं ना, उन्हें हम साइड मिरर्स की तरह कार्स या बाइक्स में यूज़ करते हैं, बेसिकली व्हीकल्स में यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, पहला रीज़न है दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट एंड डिमिनिश इमेज। पहली बात तो वो हमेशा जो बैक साइड पे व्हीकल्स होते हैं उनकी इरेक्ट इमेज देता है और छोटी डिमिनिश इमेज देता है। ओके, दे हैव वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड्स। ये क्या होते हैं, आउटवर्ड कर्व्ड होते हैं, राइट। तो ये पीछे का ज़्यादा एरिया कवर कर पाते हैं, मतलब आपके बैक साइड पे जितनी भी कार्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको एरिया दिखता है पीछे का। आगे देखो, convex mirrors are used as blind turns and on points of merging traffic to facilitate vision of both the side traffic। देखो, देखा होगा ऐसे कॉन्वेक्स मिरर लगाए जाते हैं सोसाइटीज़ के बाहर या जहाँ पर ज़्यादा क्राउड होता है वहाँ पर, ताकि आपको लाइक सामने से गाड़ी आ रही है और इधर से कोई गाड़ी आ रही है तो क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट हो जाता है, नहीं दिखेगा आपको कि यहाँ गाड़ी आ रही है नहीं आ रही है। तो कॉन्वेक्स मिरर की हेल्प से हम क्या देख सकते हैं कि साइड से जो कार आ रही है, राइट, तो वो चीज़ हम देख सकते हैं। यूज्ड इन शॉप्स एज सिक्योरिटी मिरर, शॉप्स में यूज़ किया जाता है फॉर लाइक सिक्योरिटी मिरर्स की तरह। ओके, तो ये यूजेस थे कॉन्वेक्स मिरर के। तो आज हमने कंप्लीट किया है कॉन्वेक्स मिरर तक। अगली क्लास में हम करने वाले हैं साइन कन्वेंशंस। तो प्लीज़ यहाँ तक लेक्चर्स कंप्लीट कर लेना। कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो से।